तो आज हम इस वीडियो में तारापुर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का जो 3.40 रुपीज़ का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और उसके साथ ही में कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और उसके साथ ही में इन्वेंट्री डेज, इनमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। और साथ ही में लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी कंपनी के एफआईज और डीआईज की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो तारापुर ट्रांसफॉर्म लिमिटेड ये कंपनी पावर ट्रांसफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और उसके साथ ही में रीफर्बिशिंग करती है। और इससे पता चलता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो पावर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जो बिज़नेस होता है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी तो हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट इस कंपनी के बारे में ओपिनियन बना सकेंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। और उसके लिए हम कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड जो डाटा है वो देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और मार्च 18 में इस कंपनी ने 12.18 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल 11.95 करोड़ का रहा। इसके अगले साल मार्च 20 में उतना ही 11.95 करोड़ का रहा, लेकिन इसके बाद कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हुई और ये 1.59 करोड़, मार्च 22 में 2.53 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4.16 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई है। और इसी वजह से अगर हम पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो -38% से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिली, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से मार्च 18 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी का लॉस करना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन माना जाता है, और इस कंपनी के बारे में अभी हमें ऐसा ही देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक लॉस कर रही, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों लॉस में होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हमें प्लस में देखने को मिलता है तो कंपनी के अदर इनकम ऐड होने की वजह से ही देखने को मिलेगा, वरना हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में ही ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 18 में -2.26 करोड़ का था। इसके अगले साल कंपनी का लॉस बढ़कर 11 करोड़ का हुआ, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से प्लस में आया। लेकिन इसके बाद अगले साल कंपनी फिर से 10 करोड़ के लॉस में थी। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी 26 करोड़ के लॉस में थी। लेकिन इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का जो अदर इनकम है वो पिछले 2 सालों में हमें 13 करोड़ का देखने को मिला है, उस रीज़न की वजह से। और ये ऐड होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 6 करोड़ के प्लस में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का इसी वजह से हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों लॉस में होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से हमें प्लस में देखने को मिला है। और ये जो चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कोई भी कंपनी अदर इनकम ज़रूर जनरेट करती है, लेकिन उसके जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट उतने ही नहीं रहते, वो कभी भी हमें बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमें इससे पहले भी इस कंपनी के अदर इनकम में देखने को मिला था। और इसी वजह से आने वाले समय में अगर कंपनी का अदर इनकम हमें फिर से मार्च 22 से पहले जो नंबर्स कम थे वैसा होते हुए देखने को मिलता है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से लॉस में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से कंपनी जो अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट कर रही है
उसको हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा नहीं मानेंगे। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 2 सालों में प्लस में ज़रूर आया है, लेकिन वो अदर इनकम की वजह से आया है, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस की वजह से, मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से कंपनी का, अगर जब तक कंपनी का मैक्सिमम नेट प्रॉफिट देखेंगे प्लस में जनरेट नहीं करती, तो अदर इनकम को छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो -11 करोड़ के अभी सितंबर 22 में है। और पिछले 2 से लेकर 2.5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस में गए, जो कि इससे पहले कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर रही थी। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस पिछले कुछ समय से डाउन हो रही, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम सितंबर 22 में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई बोरंग्स नहीं है। तो सितंबर 22 में अभी कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए वो भी कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। तो फिलहाल कंपनी डेट फ्री है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व लॉस में गए उस रीज़न की वजह से अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिली। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो रिजर्व लॉस में गया वो फिर से प्लस में लाना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जिसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी के देखेंगे तो कंसिस्टेंट लॉस में है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे, जो कि मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंसिस्टेंट लॉस में था, लेकिन अभी मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में अभी जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इससे पहले जो 4 साल है उसमें कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंसिस्टेंट लॉस में था। और इसी वजह से अभी तो कंपनी ने 1 साल में जो नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है वो एक अच्छा साइन है। लेकिन मैक्सिमम अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लॉस में देखने को मिला है। और इसी वजह से जब तक आने वाले समय में कंपनी कंसिस्टेंट 3 से लेकर 4 साल में नेट कैश फ्लो में अच्छी ग्रोथ नहीं करती, तब तक हमें कंपनी के बिजनेस में भी एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी नेट कैश फ्लो कैसा जनरेट करती है उसके ऊपर भी हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि इस कंपनी के मार्च 18 में 580 थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो मार्च 22 तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 3771 देखने को मिले। तो इस कंपनी को अपने जो डेप्टर्स है उससे पेमेंट लेने में लगभग 3700 डेज से भी ज़्यादा लग रहे। और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे, कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो बेचने में कभी कम समय लगता है लेकिन कभी ज़्यादा लगता है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। और इसी वजह से कंपनी को अपने इन्वेंटरी डेज है वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे, ताकि कंपनी अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ करे। तो फिलहाल इन्वेंटरीज और डेप्टर डेज दोनों में कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 44.63% की हिस्सेदारी है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो 55.37% की हिस्सेदारी। तो इस कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक दोनों ही हमें इन्वॉल्व देखने को मिले। और उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट अपने परफॉर्मेंस डाउन कर रही है, जिसमें कंपनी के सेल्स की ग्रोथ तो डाउन हो रही है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट प्लस में वो भी अदर इनकम की वजह से हुआ है। और इसी वजह से हमें इस कंपनी में एफ और डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। साथ ही में कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो उसमें कंपनी डेट फ्री जरूर है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस में। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो मैक्सिमम टाइम लॉस में है। कंपनी के डेप्टर डेज, कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही समय लगता है। और साथ ही में कंपनी को अपने इन्वेंटरीज बेचने में भी बहुत ही समय लग रहा है। और इसी वजह से कंपनी का बिजनेस के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट होता है। और इसी वजह से कंपनी की जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस डाउन हो रही है। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है उसमें से 96% की जो हिस्सेदारी वो प्रमोटर ने प्लेज में रखी है, जो कि अब तक का सबसे निगेटिव पॉइंट हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और इसी वजह से तारापुर ट्रांसफॉर्मर ये कंपनी के जो अभी हमने फंडामेंटल देखे उसमें कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने ऑपरेटिंग बेसिस पर जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं करती, और इसके लिए कंपनी को सबसे पहले अपने जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी। और
और इसी वजह से जब तक कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं हो जाता तब तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव में जनरेट नहीं होंगे। और इसी वजह से आने वाले समय में हमें कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है उसके ऊपर अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी इसमें कैसा परफॉर्मेंस है वो डिलीवर करती है। और इसी वजह से जब तक कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अवॉइड ही करके चलेंगे, क्योंकि अगर हमें इसके बावजूद इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो कंपनी के जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लॉस मेकिंग है उस रीज़न की वजह से कंपनी का शेयर कभी भी डाउन हो सकता है और हमें इस कंपनी में बड़ा लॉस भी हो सकता है। और उसी वजह से अभी तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने फंडामेंटल में एक अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं करती। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।